इस बार जनता ने कमर कस लिया है कि भाई बदलाव करना ही है, क्योंकि न जनता को समय पर खाद मिलता है, न बीज मिलता है और न ही फसल बीमा का लाभ मिलता है। हमारे यहाँ बीमा के लिए 100% किसानों के खाता में जो पैसा जाएगा, वो यहाँ पर कोई बिचौलिया दलाल काम नहीं करेगा। कटौती नहीं न होगा? कोई कटौती नहीं होगा। हम तो आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। अगर यहाँ के किसान के लिए मुझे अपना खून भी देना पड़ेगा, खून भी बहाना पड़ेगा, तो मैं तैयार हूँ। मुझे कहीं किसी से भय नहीं लगता है। कहा गया है कि सच बोलना अगर बगावत है तो हम बागी हैं। हमको किसी चीज़ का चिंता नहीं है और नहीं डर है। हाथ जोड़कर पंचायत की जनता से यही हम विनती करना चाहेंगे कि हमारे ऊपर एक बार भरोसा करिए कि मैं जितना भी पैक्स के माध्यम से सरकारी योजनाएं आता है और वो सारी हम धरातल पर लाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं घोड़ासान प्रखंड अंतर्गत बिशुनपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी दिनेश कुमार जी। बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए एक युवा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सीधा दिनेश जी से आज बातचीत करेंगे। जब इस पंचायत की जनता दिनेश कुमार को मौका देगी तो इस पंचायत के किसानों के हित में दिनेश कुमार क्या कुछ करने वाले हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और अपने बिशुनपुर पंचायत के सभी किसान भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। दिनेश जी, आप बिल्कुल युवा हैं और पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नौबत आ गई या क्या मजबूरी आ गई कि आप चुनावी अखाड़े में उतर गए हैं? देखिए, यहाँ पर 15 साल से एक ही व्यक्ति के द्वारा लगातार जो अध्यक्ष पद पर बने हैं, लेकिन हमारे पंचायत में बहुत सारी समस्या है किसान का। जैसे में क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि यहाँ समय पर खाद नहीं मिलता है। दूसरी समस्या यह है कि यहाँ पर बीज नहीं मिलता है। फसल बीमा का लाभ मिलता तो है, लेकिन वैसे व्यक्ति को जिनको दिया जाता है, जिनको पैसा मतलब 2000 1000 रुपया दे करके बाकी पैसा उनसे ले लिया जाए, वैसे व्यक्ति का बीमा कराया जाता है। 15 वर्षों की सत्ता की लड़ाई के खिलाफ चुनावी मैदान में आ पाए हैं, लड़ पाएंगे लड़ाई? देखिए, हमारे पास जनता का आशीर्वाद है, जनता हमारे साथ है, क्योंकि जनता को पूर्ण भरोसा है। 15 साल से जनता जो यहाँ पर अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है, इसलिए जनता हमारे साथ है। हमको जनता पर पूर्ण भरोसा है। जनता के ऊपर आपको भरोसा है, लेकिन इसमें तो आम लोग मतदाता नहीं होते हैं, लिमिटेड मतदाता है। तो ऐसे सूरत में आपको लगता है कि ये लोग सपोर्ट करेंगे आपको? देखिए, इस पैक्स के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होता है नाम जोड़ने का खेल चलता है। तो जो भी अध्यक्ष होता है वो चोर दरवाजे से चुनाव जीतते हैं। यानी चुनाव जब समय आता है तो उस समय अपने हितैषी लोगों का नाम जोड़ देते हैं और अपने से जो आवाज़ उठाने वाला है, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वैसे लोगों का नाम इसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो इस बार हमारे पंचायत के लोगों ने कमर कस के 1500 लोगों ने नाम जोड़ने के लिए, मतलब मतदाता सूची में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया था। नाम जुड़ पाया कि नहीं? उसमें हम लोगों ने प्रयास करके 500 से 600 लोगों का नाम जुड़वाने का काम किया। अध्यक्ष जी के द्वारा 1500 लोगों का नाम रिजेक्ट कर दिया गया। यह कारण क्या कहा गया था? उसमें कारण यही दिया गया था कि भाई हमारे पंचायत क्षेत्र के नहीं है, हमारे पैक्स क्षेत्र के नहीं है। बहुत सारा अनर्गल कारण लगा करके उनको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि ये 1500 लोग वोटर लिस्ट में अगर शामिल हो जाएंगे तो हमको कहीं ना कहीं सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि उनको कोई लाभ नहीं मिला है। यहाँ फसल बीमा में बहुत भारी संख्या में गोरख धंधा होता है और लोगों को ठगा जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता ये सारी खेल समझ चुकी है और इस बार कमर कस के जनता ने बदलाव करने का निर्णय ले लिया है। बिल्कुल, आप युवा हैं, युवाओं से जब मिल रहे हैं तो युवाओं का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके पास? देखिए, हमारे साथ हमारे पंचायत का पूरा युवा साथ में है, क्योंकि उनको भरोसा है कि हम युवा हैं और दिनेश जी आएंगे तो काम करेंगे। पहले भी हम समिति का चुनाव लड़े हुए थे तो 40-50 वोट से हम चुनाव हारे हुए थे। तो लोगों का साथ मेरे साथ है। हम लोग क्या कर रहे हैं जब जनसंपर्क में देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग आपके साथ घूम रहे हैं, ये सभी भाड़े के लोग तो नहीं ना हैं? नहीं, कोई भाड़े का लोग नहीं है। सब लोगों को बदलाव का और परिवर्तन का इंतजार है कि कोई अच्छा लोग आएगा और हमारे पंचायत में अच्छा से खाद, बीज और बीमा का व्यवस्था कराएगा, जो यहाँ के किसानों का स्थिति दुरुस्त होगा। दिनेश जी, मुद्दा क्या रहेगा आपका चुनाव? सिर्फ बदलाव के मूड में ही आप चुनाव लड़ रहे हैं या किसानों के हित में कुछ कार्य को लेकर के भी आप जा रहे हैं? क्या मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, हमारा मुद्दा किसान, हम लोग पहले ही अपने मैनिफेस्टो में ऑलरेडी, क्या मैनिफेस्टो है आपका? मेरा मैनिफेस्टो है कि सबसे पहले मैं चुनाव अगर जीतता हूं तो 60 से 70% किसान का नाम मैं वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम करूंगा। और दूसरा मुद्दा ये है कि समय पर खाद मिलेगा, बीज मिलेगा और लोगों को इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। और वैसे किसान जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है उनको रैयत बीमा का लाभ मिलेगा। और जो किसान हुंडा बटैया करते हैं, जिनके पास अपना पर्सनल खेत नहीं है, कम खेत है, वैसे किसान को
जो गैर रैयत का 20,000 का बीमा का लाभ मिलता है उनको 20,000 का लाभ मिलेगा, और जिनके पास ज़मीन है वैसे किसान को जितना ज़मीन होगा उस हिसाब से उनका बीमा कराया जाएगा। और भी हमारे पंचायत में जो भी समस्या है किसान को, जैसे ट्रैक्टर की व्यवस्था सरकार ने किया है, लेकिन 15 सालों से अभी ट्रैक्टर पंचायत में उपलब्ध नहीं है, वो कागज़ में ही चलता है। तो 15 वर्षों के जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ चुनावी मैदान में तो आप कूद गए हैं, जी। लेकिन क्या रणनीति है, किस रणनीति के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं उनसे? लोगों के बीच हम 15 साल के उनके क्रियाकलाप को गिना रहे हैं जी। कि 15 सालों से है तो आपके लिए क्या किया है, आपके समाज के लिए क्या किया है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विज़न नहीं है, काम करने का उनके पास कोई ये नहीं है। उनके पास एक ही रास्ता है लोगों का, जो माने हमको हमारे कुछ कार्यकर्ता बोल रहे थे, जो लोग थे हमारे चाहने वाले लोग थे, उनके द्वारा हम सुनने में हमको मिला कि भाई पैसा का बोरा उछलने वाला है। तो भाई जो व्यक्ति जनता से लूटेगा वही ना जनता को पैसा देगा और फिर जनता को लूट लेगा। हमको जनता से प्यार है, हम अपने काम के और सामाजिक सेवा की भावना से लोगों को जागरूक है, उस हिसाब से हम समझ रहे हैं कि लोग आपको मेरे साथ। लगता है कि इस दौर में भी लोग समाज सेवा करने पर वोट करेंगे? भरोसा है आपको? देखिए, परिवर्तन का लहर एक लहर होता है। जी, युवा मतलब जग गया है, यहाँ का किसान भी जग गया है कि भाई एक ही आदमी को हम लोग 15 सालों से देख रहे हैं। युवा आएगा तो कुछ ना कुछ विकास होगा, और बीमा में जो दलाली होता है, भ्रष्टाचार होता है, जो यहाँ के किसान दूसरे पंचायत पर डिपेंड है खाद लाने के लिए, बीज लाने के लिए, वैसे लोगों को जिनको खाद, यहाँ का एक बात है, यहाँ बिशनपुर पंचायत में क्या युवा नहीं था कि बाहरी व्यक्ति को यहाँ सचिव बनाया गया? लगता है कि 15 वर्षों के बाद आपकी पंचायत में एक बिल्कुल युवा व्यक्ति दिनेश कुमार परिवर्तन करने में कामयाब हो जाएंगे? जी, बिल्कुल जनता का प्यार और विश्वास से मुझे ये लगता है कि लोगों का जो खुद को प्यार, कितना भरोसा नजर आ रहा है? हमको 100% भरोसा है जनता पर और यहाँ के लोगों पर कि इस बार परिवर्तन होगा, और नए उम्मीद के साथ, और इस पंचायत में हर तरह से। उम्मीद की किरण लेकर के दिनेश कुमार आ गए हैं। जी, बिल्कुल जनता का भरोसा है और हम लोग करेंगे। हम चाहेंगे कि लोगों को आप बताएं कि आखिर पैक्स क्या होता है? देखिए, आप गूगल पर सर्च कीजिए और लिखिए पैक्स क्या होता है। जी। पैक्स का मतलब होता है प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, जी। जो किसान को सस्ते दर पर ऋण देती है कि किसान को किसी साहूकार या महाजन के पास ऋण लेने के लिए जाना नहीं पड़े। हमारे कथित अध्यक्ष जी 15 सालों से किसी भी किसान को 1 रुपया मतलब ऋण दिलवाने का काम नहीं किया। नहीं उनका अगर तो रैयत क्या के, ये सब चीजें अपने पंचायत की जनता को समझाने में आप कामयाब हो रहे हैं? बिल्कुल हम लोगों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं। लोग समझ रहे हैं आपकी बातों को? बिल्कुल समझ रहे हैं, लोगों के मन में पूर्ण विश्वास है कि दिनेश जी आएंगे तो काम होगा। हम लोग सारी योजनाएं के बारे में जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, और उसको समझते भी हैं कि कैसा कैसा काम होता है, कैसा नहीं। वो हमारे यहाँ तो लोग डरा हुआ है अध्यक्ष जी, डर कर कुछ कह सकते हैं। किस डर की बात कर रहे हैं? उनको हारने का डर है कि 15 सालों में जो, अच्छा एक बात बताइए कि 15 सालों में किसान के हित के लिए एक भी किसान का बैठक कराया गया? 15 सालों में एक भी बैठक नहीं हुआ? एक भी किसान का बैठक कराया गया कि किसान का समस्या क्या है? अगर ऐसा कराया गया है तो बतलाइए। जब पंचायत की जनता से मेरे माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर पंचायत की जनता से यही हम विनती करना चाहेंगे कि हमारे ऊपर एक बार भरोसा करिए कि मैं जितना भी पैक्स के माध्यम से सरकारी योजनाएं आता है और वो सारी हम धरातल पर लाने का काम करेंगे। 100% बीमा में कोई बिचौलिया के द्वारा काम नहीं होगा। धान की खरीदारी होता है जो फर्जी तरीके से यहाँ होता है, जिनको किसान नहीं है उनसे भी धान ले लिया जाता है, वो धान का खरीदारी भी 100% किसान के द्वारा होगा। समय पर बीमा का राशि बिचौली नहीं खाएगा, समय से खाद का वितरण किया जाएगा, और जो भी किसान की समस्याएं होगा चौपाल लगा के उसको हल किया जाएगा। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।